such a wonderful day, being Akshaya Tritiya, and we have been so honored that today Kamakhya Music, which is officially open, which was opened earlier also, but today it has, gone out all out to make a lot of new students, a lot of new actors, a lot of new aspiring actors to come and fulfill all their wishes for not only short term but long term in terms of making their career, be it in singing, acting, dancing, or a mixture of all of them. I just wish Kamakhya Music, especially Anuja and Umesh, all the best, and we look forward to take this in a very, very high note. This is just the beginning of it, and I'm sure we'll be seeing each other more often and with better things in life. Thank you, sir. Thank you so much for coming. थैंक यू कमाख्या स्टूडियो के लिए आप भी बेहतरीन स्टूडियो बनाए आपने क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस स्टूडियो के बारे में कुछ बताएं कि क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर और नाम भी जो भगवान के नाम पे करेक्ट, भगवान के नाम पे एक कामाख्या म्यूजिक स्टूडियो। तो बेसिकली कैसा है कि मैंने जब मेरे मन में था स्टूडियो एक सेटअप करने का, एक चीज़ स्टैब्लिश करने का, तो आई नेवर वांटेड टू कीप इट रिस्ट्रिक्टेड टू एक पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे कि म्यूजिक स्टूडियो होता है या रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है। एज एन आर्टिस्ट जैसी मैं खुद हूँ, और जैसा आपने मेरा खुद का काम देखा है, दैट आई सिंग ऑल्सो, आई एक्ट ऑल्सो, आई डांस ऑल्सो, सो आई वांटेड कि कुछ भी सेटअप हो, कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट हो, इट शुड हैव एवरीथिंग। उसमें रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, म्यूजिक तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। देन आई ऑल्सो केप्ट अ स्पेस जहाँ पर हम डांस रिहर्सल्स कर सकते हैं, डांस रील्स शूट कर सकते हैं, थिएटर के लिए ड्रामेटिक्स की रिहर्सल्स हो सकती हैं। देन वी ऑल्सो हैव अ स्पेस जिसको हम एक्चुअली कहते हैं, वो हमारा महफिल वाला रूम है, जहाँ पर हम अपनी जैमिंग कर सकते हैं, गाना बजाना कर सकते हैं, क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। सो आई हैव ट्राई टू मेक इट इन सच अ वे कि हम हर चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर पाएँ इसमें। सो इट इज़ अ कंप्लीट ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ऑल्सो जब आपने सोचा कि स्टूडियो शुरू करना चाहिए क्या थॉट प्रोसेस था इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे उमेश के साथ जो कोलैबोरेशन आपका हो रहा है उसके बारे में भी कुछ बताइए। So, see, honestly, because Umesh ko, I've always considered him as like one man army. He is a complete package when it comes to music. चाहे वो singing हो, composing हो, music production हो, mixing, mastering, he's a sound engineer also. और lyrics तो शौकिया वो लिखता है, so that's another element, another feather in the cap. तो उसको देख के मुझे समझ में आया था कि both of us can together build something जो और लोगों को जोड़कर we can like actually create something unimaginable, something really beautiful. पर क्या होता है कि हर चीज़, वो कहते हैं ना, मुट्ठी की ताकत होती है, हर चीज़ कोई भी चीज़ सक्सेसफुल टीम वर्क से होती है। तो सही मायने में पहले जो टीम थी वो सिर्फ मैं और उमेश, तो हम दो ही लोगों की टीम थी। वो दो लोगों की टीम धीरे बढ़ते आई एम सो ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी, इतने अच्छे लोग हमसे जुड़े, यज्ञेश, ईशान, एंड देर आर सो मेनी पीपल हु हैव एसोसिएटेड विद अस फॉर वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। एंड मनोहर जोशी जी, अमेजिंग डायरेक्टर, वो अभी एक नेक्स्ट हमारा थिएटर है जो डायरेक्ट करने वाले हैं। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दीज पीपल। ये सारे कलाकार ही हैं एट द एंड ऑफ द डे, बट पहले हमारे कहते हैं ना कि देर इज ऑलवेज अ बॉन्ड कलाकारी का और फ्रेंडशिप का, एंड देन ओनली इट गोज हैंड इन हैंड। सो आई थिंक दैट्स आवर पावर एंड दैट्स द सोल बिहाइंड एनीथिंग दैट वी क्रिएट। और क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है अगर इस बारे में बताएं आप फैंस को। हाँ, सो अभी हम लोग के जो म्यूजिक वीडियोज ऑलरेडी आपने बहुत सारा प्यार दिया है, फ्रॉम बजवा शहनाई टू मुंडा टू मेरी रूह टू द लेटेस्ट रिलीज रूहेदारियाँ, तो बस इसी तरीके से ये सिलसिला एकदम चालू रहेगा। और अब आप मेरे और उमेश के अलावा और आर्टिस्ट्स को भी सुनेंगे, बिकॉज दिस वुड ऑल्सो गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर आर्टिस्ट्स एज अ सिंगर, एज एन एक्टर, एज अ डांसर, और अलग अलग वैरायटी के, बिकॉज हर एक का ना एक यूएसपी होता है। सो नहीं तो एक ही कलाकार सभी चीज़ें कर लेता। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वी शुड हैव अ बूफे ऑफ आर्टिस्ट्स वेर इन वी कैन हैव वेरियस फ्लेवर्स, वेरियस कलर्स जो हम देना चाहते हैं, जो ऑफर करना चाहते हैं टू आवर क्राउड, क्योंकि लोगों को अच्छा म्यूज़िक सुनने का बहुत मन करता है। तो हम म्यूज़िक वीडियोज़ भी उसी लेवल के और उसी क्रिएटिविटी के साथ हम क्रिएट करेंगे। देन वी आर ऑल्सो on there are a lot of scripts in the pipeline। तो हमारा एक पहला theatrical एक प्ले है which we are soon coming up with, और आज मैं शायद इस स्टूडियोज़ के लॉन्च पे लेट मी अनाउंस दैट। सो दैट प्ले, उस प्ले का जो नाम होगा वो बहुत, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं इसके बारे में बाद में बात करूँ, बट आई थिंक लेट मी डू इट टुडे। सो which we will start rehearsing soon, और उसको हम थिएट्रिकल रिलीज करेंगे। उस प्ले का नाम है द्रौपदी।
एंड वो द्रौपदी नहीं जो हमेशा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहा है, ये वो द्रौपदी होगी जिसके अनटच्ड पहलू के बारे में हम जानेंगे, जिसके बारे में हमने ऐसी इतनी लेयर्स हैं जो हमने कभी अनअर्थ की ही नहीं है, जिसको हमने कभी जाना ही नहीं है। और दिस वुड बी एक्चुअली अ टेल ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। सो द्रौपदी का जो सब टेक्स्ट होगा दैट वुड बी अ टेल ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। सो we have theaters which are coming up, theatrical plays which are coming up, we have music videos which are coming up, and soon we'll also announce, by God's grace, our first movie project. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Congratulations to उमेश एंड अनुजा। बहुत अच्छे आर्टिस्ट तो हैं ही ये लोग, और इतना अच्छा यहाँ पे इन्होंने कितना बढ़िया कॉम्पैक्ट सा बट वेरी एलिगेंट स्टूडियो जो बनाया। श्योरली खूब अच्छा यहाँ से म्यूजिक बाहर निकलेगा। सर देखिए, अनुजा और उमेश दोनों हम दोनों के हृदय के बहुत नज़दीक हैं, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भी काम करते हैं जुड़ करके करते हैं, और इनके नाम के साथ में एक बहुत बड़ी देवी जी का नाम जुड़ा हुआ है, वो है कामाख्या देवी जी का। तो जिस नाम के साथ में, जिस काम के साथ में भगवान का नाम जुड़ जाता है, तो वहाँ हर तरफ सफलता ही सफलता होती है। ये जितने भी काम करते हैं, मैं हर काम देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कहाँ कहाँ से एक के बाद एक सीढ़ियाँ ये चढ़ते जा रहे हैं दोनों लोग। तो आज के इस स्टूडियो के लिए, इस फैसिलिटी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि यहाँ पे सब काम आएंगे, सब काम होंगे, और जो नए नए लोग आएंगे उनको सिखाने का भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है, और नई रिकॉर्डिंग्स हो सकती है, डांसिंग भी सीख सकते हैं लोग। तो बहुत नए नए टैलेंट्स भी बाहर आएंगे, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत चांस हम लोगों को भी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत ही शुभ है और संगीत इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोखंडवाला में कामाख्या स्टूडियोज का शुभारंभ हुआ, और उमेश जी और अनुजा जी ये दोनों संगीत यानी कि म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। इनके आए दिन अच्छे अच्छे एल्बम्स आ रहे हैं और यूथ को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हैं, जैसे कि इनके विदेशों में भी शो होते हैं। अभी हाल ही में इंदौर में कविता कृष्णमूर्ति जी के शो में अनुजा जी का इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा कि 4-5 शो की और मतलब बातचीत हो गई। तो इस तरह से अब और इनका काम अच्छा होगा, क्योंकि अपना खुद का स्टूडियो, और यहाँ पर कई संगीतकार भी यहाँ पर आएंगे, अपने अपने गाने रिकॉर्ड करेंगे। तो बधाई हो आप दोनों को। कामाख्या, माँ कामाख्या देवी की बड़ी कृपा है इन पर, और कृपा होगी, क्योंकि आज शुभ दिन है, अच्छे तृतीया है, तो इसके लिए डबल से बधाई हो। वाह जी वाह, थैंक यू। अनुजा जी और उमेश जी का जो स्टूडियो है ये कामाख्या स्टूडियो, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ, क्योंकि जो साउंड का जो स्टूडियो है उसकी हमेशा प्रासंगिकता बनी रहती है। एडिटिंग लोग घर पर ही करा लेते हैं, कहीं और भी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन साउंड के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, और वो उस दिशा में ये पहल इन्होंने की है, और मैंने देखा बहुत ही ये दिलचस्प है और महत्वपूर्ण है। साइंटिफिक सारी व्यवस्था यहाँ पर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐतिहासिक चीज़ें निकल के आएंगी इससे, और हम लोग उसको सुनेंगे, लोकप्रिय होगा। ये शुभकामनाएं हैं हम लोग की ओर से। थैंक यू सर। सर क्या शुभकामनाएं? बिल्कुल, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आप लोगों को कि माँ की कृपा से, उनकी छत्र छाया में आपने सरस्वती माँ को स्थान दिया है। क्या बात है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई फिल्म अगर है तो उसका हस्ताक्षर सिग्नेचर होता है संगीत। अगर गीत अगर देह है तो उसके ऊपर का आवरण संगीत है, तो उसके बगैर पहचान नहीं बन सकती। आप लोगों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या नमस्कार, मैं हूँ संगीतकार राज प्रकाश, और मैं देख रहा हूँ अनुजा जी और गिरी जी जो है बहुत अच्छा कंपोज भी करते हैं, और अनुजा बहुत अच्छी सिंगर है, नजी भी बहुत अच्छे सिंगर है। तो 3-4 वर्षों से लगातार एल्बम में शूटिंग में बहुत कार्यरत है, और बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिला है इनको, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। और अभी बहुत खुशी की बात है, इन्होंने अपना खुद का स्टूडियो भी एक यहाँ पे किया लोखंडवाला में। काफ़ी बार संगीतकारों को स्टूडियो मिलता नहीं, अवेलेबल नहीं होता है, तो आज हमारी नज़र में एक स्टूडियो और हो गया है, और काफ़ी सारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है यहाँ पे भी वो आएंगे रिकॉर्डिंग करने के लिए, और बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। स्टूडियो से? सभी को नमस्कार, और कामाख्या स्टूडियो के लिए अनुजा जी को और उमेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।
और अनुजा जी को मैंने सुना है, उज्जैन में कालिदास अकेडमी मुख्य अतिथि के रूप में गई थी, तो वहाँ पे उनको मैंने सुना। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत ही प्रतिभाशाली है। और भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्टूडियो बहुत बहुत दिन दूनी चौगुनी रात प्रगति करे, उन्नति करे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ मैं आपको। और मैं अपनी फिल्म में मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँ। अरे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर आप कुछ कहना चाहेंगे? कामाख्या स्टूडियो के लिए और हमारे बहुत पुराने परिचित सुप्रसिद्ध गायिका अनुजा सहाय जी, गिरी जी हमारे बहुत पुराने परिचित मित्र हैं और ये लोग कामाख्या स्टूडियो आज उद्घाटन कर रहे हैं। इसका मुझे बहुत बहुत खुशी है और ये दिन दूना रात चरगुना की रफ्तार से ये लोग जीवन में तरक्की करें। इस स्टूडियो के द्वारा माँ कामाख्या का स्मरण करके ये लोग नाम रखे हैं। माँ कामाख्या का आशीर्वाद इनको मिले और यहाँ से जो सीखने वाले कलाकार बने वो भी पूरे दुनिया में नाम करें। यह मेरा शुभकामना है कि ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ते रहें और हमें बुलाते रहें। मुझे बहुत खुशी मिल रही है इन लोगों की ये रोज तरक्की देख करके बहुत खुशी मिल रही है। थैंक यू सो मच। मैं जेबी भैया का मित्र और कामाख्या स्टूडियो में आया, ये मेरा सौभाग्य है और मैं ऐसा चाहता हूँ कि बिटिया रानी विश्वविख्यात कामाख्या मैया का नाम रोशन करें और इनके जितने भी साथ में सहयोगी हैं सब लोग अच्छे स्तर पे अच्छा काम करें और यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी दुआ है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज इस कामाख्या स्टूडियो के इनॉग्रेशन के मौके पर, अनावरण के मौके पर अनुजा सहाय जी को और गिरी जी को। ये हमारे उत्तर भारतीय सभा के पहले भी बहुत से कार्यक्रमों में आए हुए हैं। मैंने इनके सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, इनके लोकगीतों को मैंने सुना हुआ है। गौरी तनया धीमहि मंत्र, आपने साक्षात कोकिल कंठ की तरह, जैसे मैं मंत्रमुग्ध हो गया आपका वो गीत सुनते हुए। मैं सभी से अपील करता हूँ, ये डांस क्लासेस भी है, म्यूजिक क्लासेस भी है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस दर्शकों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़े। ये बहुत अच्छी लोक गायिका हैं, गिरी जी भी इनके सहयोगी हैं। ये भी मतलब बहुत अच्छा हमारे उत्तर भारतीय सभा से जुड़े। मैं अपनी तरफ से और हमारे नेता संजय निरुपम जी की तरफ से, भैया जयप्रकाश भैया की तरफ से, हमारे पूरे साथियों की तरफ से खूब शुभकामनाएं देता हूं कि कामाख्या स्टूडियो का नाम पूरे देश भर में, दुनिया भर में फैले। आपकी कीर्ति फूलों के सुगंध की तरह फैलती रहे। मेरी ये शुभकामनाएं है। बोलो कामाख्या मैया की जय। On the opening of Kamakya Studios, I'd like to wish both of these individuals, Anuja and Umesh, all the best. They are not just great human beings, but also amazing artists, I believe. And I hope they get a lot of business through this studio of theirs. And all the best, guys. All the best. थैंक यू। थैंक यू। सो गॉडेस का नाम है, गॉडेस से शुरू करते हैं, लक्ष्मी से। So, कामाख्या स्टूडियोज हैज़ ऑलवेज बिन वेरी स्पेशल। ये मैं बहुत टाइम से चाह रही थी, बट वो होते हैं ना कि सब चीज़ के लिए एक अच्छा समय, एक अच्छे ग्रह जब मिल जाते, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो चीज़ मुकम्मल हो जाती है। तो हर चीज़ की एक टाइमलाइन निर्धारित होती है, दैट इट हैज़ टू हैपन व्हेन इट इज़ मेंट टू हैपन। बट कामाख्या, आई एम एन असम बॉर्न गर्ल, तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ गुवाहाटी से, आसाम से। एंड व्हेन इट इज़ अबाउट गुवाहाटी, इट इज़ अबाउट माँ कामाख्या। इसलिए जब सबसे पहले मन में आया कि हम जब किसी भी ब्रांड बिल्डिंग के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम क्या नाम रखें। सबसे पहला सवाल ये आता है। एंड सडनली दिस वाज एन इनर वॉइस जो मतलब एकदम सडनली आया कि नहीं, कामाख्या। बस पता नहीं कहाँ से आया, वो एक अंदर की आवाज़ होती है, या दैट स्पिरिचुअल कनेक्ट दैट यू ऑलवेज हैव। तो बस माँ कामाख्या और ये कामाख्या स्टूडियोज सोचते आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड हियर वी आर। आप क्या कहना चाहेंगे इस नए स्टूडियो के बारे में, और क्या कुछ यहाँ पर काम होने वाला है? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो स्टूडियो है, जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं, आई गेस दे आर प्लेटफॉर्म्स, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट क्या होता है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म। बॉलीवुड के साथ एक पैरेलल इंडस्ट्री भी काम कर रही है, और कई बार क्या होता है, उस पैरेलल इंडस्ट्री में ही आदमी ख़त्म हो जाता है। तो जितने भी आर्टिस्ट जो बाहर से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, या जो भी मेन स्ट्रीम में काम करना चाहते हैं, दे हैव टू हैव अ प्रोजेक्ट इन देयर, मतलब टू एक्सपोजर, द काइंड ऑफ एक्सपोजर दे शुड गेट, वो यहाँ से शुरुआत हो सकती है।
So this is, and Kamakhya music, it's not just about recording, it is about dance, it is about theater, it is about classes. You can take classes. हम लोग classes भी दे रहे हैं यहाँ पे, classical, western और dance की practices भी हो रही हैं हर form की. And you can, मतलब you have a talent, and talent के साथ you have जिससे आप अपने talent को बेच सकते हैं market. So we are providing that kind of a platform. क्योंकि आज आपके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए सामने दिखाने के लिए. So that kind of a, मतलब हम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. So basically, studios is like the complete art and culture, in short. Definitely. So anything and everything that involves in the art and culture of a country. And आज के खास मौके पर अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहे, गाना डेडिकेट, अच्छा तो हमारा लेटेस्ट रिलीज है बाय चांस इट्स अ कोइंसिडेंस दैट वी गेट टुगेदर. जब मेरा कोई गाना है उमेश विल बी लाइक मेरे गाने में गेट टुगेदर क्यों नहीं होता हमको तो अपने ही गाना गाना चाहिए. ओके सो अभी जो लेटेस्ट रिलीज है वो रूहे दानिया हुआ है. एन अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सोलफुल सॉन्ग कंपोज्ड बाय उमेश हिमसेल्फ. एंड उसकी मैं 2 लाइनें गाती हूँ बिकॉज मुझे वो डेफिनेटली वो गाना बहुत दिल को छू गया. वो गाना जब मैंने उसको डब किया था तो सो कट करना बीच में. जाने क्या कह गई ये नजर से नजर की जुबान, दिल मेरा था इधर हो गया वो उधर जाने जा. पहली नजर में है ये कहा शायद तुम ही हो रहनुमा. रूहेदारियां हो गई, दिलवारियां खुल गई. रूहेदारियां हो गई दिलबारियां हो गई. Thank you. Thank you. Thank you so much and all the best. Thank you so much. Yes sir, क्या कहना चाहेंगे? सो मेरे ये दोस्त हैं अनुजा एंड उमेश. दे आर बोथ कर्मयोगीस और ये लोग के कर्म की वजह से इन्होंने जो मकाम हासिल किया है ना, इट्स लाइक इट्स टू मच बिकॉज नाउ इट्स अ न्यू स्टेप फॉर देम. एंड नाउ नॉट ओनली दे आर कंपोजिंग म्यूजिक बट दे आर मेकिंग अदर पीपल्स करियर. दे आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू अदर पीपल विच इज़ अ नोबल थिंग. और जो भी लोग नोबल काम करते हैं उनको तो सक्सेस मिलना ही है. एंड माई विशेज आर विद देम, ऑल्सो माई टैलेंट इज विद देम. सो वी विल रॉक. Absolutely. Thank you.